दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फोन पे अकाउंट बनाने का पूरा तरीका बताने वाला हूं। 2024 में फोन पे अकाउंट बिना डेबिट कार्ड के यानी कि आधार कार्ड से कैसे बनाया जाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है फोन पे अकाउंट बनाने के लिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप फोन पे एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। सबसे पहले इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और इसको आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। चलिए फोन पे एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए फोन पे एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें डालना होता है अपना मोबाइल नंबर। तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप फोन पे अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिम कार्ड को उसी मोबाइल में डालना है जिससे कि आप अपना फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं। अगर आप दूसरे मोबाइल में अपना ये वाला सिम डालेंगे जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको अकाउंट बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सिम इसी में है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हम अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम अपने फोन पे अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद हमसे मांगी जाएगी कुछ परमिशन, जैसे कि हमें मैनेज कॉल्स वाली परमिशन को अलाउ करना है। अगर परमिशन को आप अलाउ नहीं करेंगे तब भी आप फोन पे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर आपको दोबारा से इसको अलाउ करना होता है। तो हम इसको करेंगे अलाउ। इसके बाद ये देखिए हम लोडिंग यूर फोन पे अकाउंट, हम फोन पे अकाउंट में आ चुके हैं। इसके बाद हमसे एक परमिशन और मांगी जा रही है कॉन्टेक्ट डिटेल की, तो हम इसको भी अलाउ कर देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमने फोन पे अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब फोन पे अकाउंट में लॉगिन होने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। तो बैंक अकाउंट को ऐड करना भी बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करना है, क्योंकि अगर आपको कोई भी लेन देन करना है ऑनलाइन तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट को ही ऐड करना होगा, क्योंकि बैंक के थ्रू ही आपका फोन पे अकाउंट रन होता है। तो चलिए अब हम बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं। तो जैसे कि आप पहली बार फोन पे अकाउंट को में लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन ना मिले तो आपको क्या करना है, ऊपर जो आपको ये प्रोफाइल वाला आइकन दिखाई दे रहा है आपको इस पर एक बार टैप करना है। जैसे कि आप इस पर टैप करेंगे आपको नीचे पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके नीचे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर इस तरीके से एक बार टैप करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट। तो आपको क्या करना है, आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार टच करना है। अब इसके बाद आपके सामने सभी पॉपुलर बैंक आ जाएंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या फिर HDFC बैंक। तो यहाँ पर आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है, मतलब जो भी आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पर अपना बैंक नेम नहीं दिखाई देता है तो आपको नीचे आना है और आपको ऑल बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऊपर सर्च बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर ऊपर सर्च में अगर बैंक का नेम लिखेंगे तो आपका बैंक भी आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बैंक अकाउंट को फोन पे से लिंक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कौन सा बैंक है। तो मैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक वाले पर एक बार टैप करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं फाइंडिंग अकाउंट लिंक। तो ये आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर से यहाँ पर अकाउंट जो है लिंक हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें अपनी यूपीआई पिन बनानी होगी। तो यूपीआई पिन कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इस ऑप्शन में ही आपको अपनी यूपीआई पिन बनानी होगी। यूपीआई पिन क्या होती है, जब आप किसी से लेन देन करते हैं तो पेमेंट डालने के बाद आपको यूपीआई पिन को डालना होता है। तो इसको ध्यान से बनाना है। तो सिंपली हम यहाँ पर रीसेट पिन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, यानी कि टच करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहले आपको मिलता था डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन, लेकिन अब आपको मिल गया है आधार कार्ड वाला ऑप्शन। यानी कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है और आप अपने आधार कार्ड से ही अपना यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं तो अब आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होने चाहिए। यानी कि तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड से अपना यूपीआई पिन बना पाएंगे। तो चलिए मैं आपको आधार कार्ड से ही यूपीआई पिन बनाने का तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना है। अभी देखिए हमारा फोन पे अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक होना शुरू हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी होगी। डिटेल में हमें क्या डालना है, तो सबसे पहले तो हमें अपने आधार कार्ड के 6 डिजिट डालने हैं जो स्टार्टिंग के होते हैं, और इसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। तो चलिए मैं आधार कार्ड के 6 डिजिट डाल देता हूँ और उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने अपने आधार कार्ड के 6 डिजिट डाल दिए हैं और ये वेरीफाई हो रहा है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा जो कि आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा। तो ओटीपी कोड वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, अगर ना हो तो आप अपने मोबाइल में जाकर भी ओटीपी डाल सकते हैं। ओटीपी कोड वेरीफाई होने के बाद हमारा बैंक की तरफ से भी एक ओटीपी कोड आएगा, ये भी ऑटोमेटिक हमारा वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद हमें नीचे जाना है और यहाँ पर हमें चेक मार्क वाले पर एक बार टैप करना है। अब इसके बाद दोस्तों इस ऑप्शन को आपको ध्यान से समझना है। ये क्या है, ये है यूपीआई
यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन। अब दोस्तों ये यूपीआई पिन क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, इसको आप लिख के रख लीजिए और इसको आप किसी को भी मत बताना। कभी भी आपके पास कोई कॉल आती है तो आप अपना ये वाला यूपीआई पिन मत बताना, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड होते हैं वो इसी यूपीआई पिन के जरिए होते हैं। तो इस यूपीआई पिन को आप ऐसा रखिए जो कि किसी को भी ना पता चले। तो 6 डिजिट का हमें अपना यूपीआई पिन यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर यूपीआई पिन डालने के बाद हमें यहाँ पर चेक मार्क वाले पर एक बार टैप करना होगा। यूपीआई पिन डालने के बाद दोबारा से हमें यही वाला यूपीआई पिन कंफर्म करना होगा। तो हम यहाँ पर अपना कंफर्म यूपीआई पिन डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर एक बार टच करेंगे यानी कि टैप करेंगे और इसके बाद आप फाइनली देखेंगे अकाउंट एड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा यूपीआई पिन भी बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे भी दिखाई दे जाएगा यूपीआई पिन सक्सेसफुल और सेड, और इसके बाद हम यहाँ पर डन पर एक बार टैप करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है आपको ₹1 यूपीआई के माध्यम से सेंड करना होगा। तो ये आप कर सकते हैं, इसके साथ ही आप अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फोन पे अकाउंट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। अब फोन पे अकाउंट बनाने के बाद आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देना है अपने किसी भी फ्रेंड को या फिर अपने मोबाइल नंबर पर भी आप कर सकते हैं। तो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर मनी के नीचे टू मोबाइल नंबर, टू बैंक अकाउंट यूपीआई, टू सेल्फ अकाउंट, मतलब आप अपने अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं। तो इन 3 ऑप्शन से आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप इस पर एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे एक परमिशन मांगी जा रही है, इसको हम अलाउ करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आप अपने किसी भी क्यूआर कोड को यहाँ से स्कैन करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना यूपीआई पिन डालना है और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप भी आसानी से अपना फोन पे अकाउंट बना सकते हैं और किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज करना और पैसा ट्रांसफर करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा से पैसा ट्रांसफर करना, मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना और बाइक का इंश्योरेंस करना भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से सिखा दूंगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।